नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है 3 नियम पढ़े हैं हमने। उन तीनों नियमों का उपयोग करते हुए हम छठा सवाल करेंगे, जिसमें O1, O2, O3, D1, D2, D3, D4 इसमें जो मान दिया हुआ है वो हमारे पास है 300, 600, 700, 400। ये वैल्यू है 5, 8, 12, 7, 6, 10, 13, 14, 9, 10, 13, 11 और यहाँ मान है 700, 400, 800। इनका अगर जोड़ करते हैं तो इनका सम जो आ रहा है वो 2000 आ रहा है, जबकि इनका सम करें तो 1900, 100 का डिफरेंस है। हमने कहा था कि डिमांड और सप्लाई दोनों सेम आनी चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर 100 का डिफरेंस आ रहा है तो एक लाइन और बना लेंगे, हम एक कॉलम और बना लेंगे O4 नाम देते हुए, जिसमें 0, 0, 0 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम इसमें सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फॉर्म लगा रहे हैं, उत्तर पश्चिम कोने का नियम। अगर उत्तर पश्चिम कोने का नियम लगाएंगे तो इधर से ये हमारे पास 5 है, इस 5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ 300 है, यहाँ 700 है, इसको 300 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये कैंसिल, इसमें 400 बचेगा। ये 400 सारा अगले पार्ट को जाएगा, यहाँ से 400 खत्म हो जाएगा, इसमें 200 बचेगा। ये 200 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ 200 बच जाएगा, इसको 200 देंगे तो ये हमारे पास 500। अगर ये 500 इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहाँ 300, और अगर इसको 300 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ हमारे पास 100 बचेगा। इस 100 और इस 100 को डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो मिनिमम जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 300 इंटू 5 प्लस 400 इंटू 7 प्लस 200 इंटू 6 प्लस 200 इंटू 14 प्लस 500 इंटू 9 प्लस 300 इंटू 11 और प्लस वो 0 ही बनेगा, 0 इंटू 100। ये 100 हमने सिर्फ इसका योग 2000 और इसका योग 2000 बनाने के लिए किया है, और कहीं 0, 0 नहीं आएंगी। 0 का मतलब है कि ये जो डिमांड है वो पूरी नहीं होगी, इसके पास डिमांड 100 की खाली बच जाएगी। ये जो D4 है उसके पास सप्लाई नहीं होगा, 100 कम जाएंगी उसके पास यूनिट्स। हमने 100 एक आर्टिफिशियल लेके चल लिए थे ताकि सप्लाई पूरी हो जाए। अब जो भी मिनिमम कॉस्ट आई ये आ जाएगी 1500 प्लस 2800 प्लस 1200 प्लस 2800 प्लस 4500 प्लस 3300। सॉल्व कर लो इसको। 00, 3, 5, 8, 8, 16, 17, 18 और 8, 26 और 5, 31, 3 और 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 13 और 3, 16। ये हमारे पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर नियम, उत्तर पश्चिम कोने का जो नियम था उसके अनुसार हल है। उसके बाद में हम दूसरा नियम लगाते हैं न्यूनतम प्रविष्टि। न्यूनतम प्रविष्टि के अनुसार D1, D2, D3, D4 ये हमारे पास आ जाएगा O1, O2, O3, O4। ये वैल्यू आ जाएगी 5, 8, 12 0, 7, 6, 10 0, 13, 14, 9 0, 10, 13, 11 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 700, 400
800, 100, इसमें वैल्यू आ जाएगी 300, 600, 700, 400। अब की बार न्यूनतम प्रविष्टि लागत विधि लगा रहे हैं। मिनिमम कॉस्ट जो हमारे पास है, मिनिमम कॉस्ट अगर हम इसमें अप्लाई करें तो सबसे छोटा एलिमेंट इसमें 0 है और सबसे छोटे एलिमेंट 0 इन सभी में है। यहां पे 100 डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी मर्जी है, किसी मर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए पहले आप, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है अब यहां पे। अगर 100 डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मान लें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने 100, इसके पास कितना बचा, ये खत्म हो गया, ये पूरी रो खत्म हो चुकी है। अब इस 0 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। 0 के बाद में अब हमारे पास जो पार्ट बचेगा उससे अगला जो मान आएगा 0 के बाद, 0 के बाद आता है इस 5 को देंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन। 200 था तो इसको 200 दे दिया जाएगा, यहां से 200 खत्म हो जाएगा, इसके पास कितना बच जाएगा, 5 के बाद में 6 है, इस 6 के पास इस तरफ 600 है और इधर 400 है, यहां से हम 400 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 400 खत्म हो जाएगा, इसमें कितना बचेगा, 6 के बाद में 7, ये 7 के पास में इधर 200 है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इधर हमारे पास 300 बच जाएगा। 7 के बाद 8, 8 के पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, ये पूरा हो चुका डिस्ट्रीब्यूशन। 9 के पास इसमें 700 है और यहाँ 800 है, तो इससे 700 डिस्ट्रीब्यूशन इससे हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा। 9 के बाद 10 के लिए इस पार्ट में 100 यहाँ से आ जाएगा, ये खत्म, इसमें 100 बच गया। फिर 10 के बाद 10 एक और है, 10 एक और है, तो इसके पास हमारे पास 300 डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ है, ये 300 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इधर 100 बच जाएगा। फिर ये तो सारे खत्म हो गए, इसका मतलब गलती की है कहीं ना कहीं हमने, कहीं ना कहीं कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया हमने। इसके पास 100 की डिस्ट्रीब्यूशन, 1 मिनट रुको, 0 को हमने 100 डिस्ट्रीब्यूट किया, 300 था, 200 बचा। फिर 0 के बाद आता है 5 को 200 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इधर 500 बच गया। 500 में से फिर आता है 6, 400 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इससे 200 बचा। फिर 400 और 200 600 और 700 हो गया इस तरफ तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये गलत किया हमने कहीं, ये खत्म हो गया था बेटा 100 डिस्ट्रीब्यूशन। 400 और 200 ऊपर दे दिया था हमने, तो इसके पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ भी नहीं बचा था, यहां 300 बचा हुआ है। ये 7 के बाद आता था हमारे पास 9, 8 के पास कोई भी नहीं है, 9 के पास 700, 100 बच जाएगा। 10 के पास इसके पास कुछ भी नहीं है, 10 में इसके पास 10 में 300 है, तो 100 यहां बच गया और 100 ये बचा हुआ है, ये 100 डिस्ट्रीब्यूशन किसी को नहीं गया। 10 कंप्लीट हो गया, 11, ये 11 को 100 डिस्ट्रीब्यूशन चला जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा अभी। ये हमारे पास न्यूनतम प्रविष्टि लागत विधि है। इसके अनुसार जो सॉल्यूशन आएगा मिनिमम का, वो हमारे पास होगा 200 गुणा 5 प्लस 200 गुणा 7 प्लस 400 गुणा 6 प्लस 300 गुणा 10 प्लस 700 गुणा 9 प्लस 100 गुणा 11 प्लस 0, ये हो जाएगा 1000, 1400, 2400, 3000, 6300, 1100। जोड़ करेंगे इसमें तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 1 और 1 2, 3 4 5, 3 8 और 6 14 और 1 15, 15,200 इससे मिनिमम है। अब इसके बाद में हम वोगल विधि लगाएंगे, पहले ये दोनों नोट कर लीजिए, फिर वोगल विधि से और बता देता हूँ। पेनल्टी का मतलब होता है कि सबसे न्यूनतम मान, 2 न्यूनतम मान देख के उनका अंतर, इसमें सबसे छोटे मान 0 और 5 है, उनका अंतर निकालेंगे 5।
0 और 6 है तो 6, 0 और 9 है तो 9, 0 और 10 है तो 10। इधर पेनल्टी निकालेंगे, सबसे दोनों छोटे अवयव 2 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 0। अब सबसे बड़ा मान जो भी है पेनल्टी के अंदर, ये 10 सबसे बड़ा मान है। इस 10 के अंदर सबसे न्यूनतम अवयव 0 है। इस 0 को डिस्ट्रीब्यूशन 400 और 100 में से करना है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा 100, ये कम कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा ओनली 30। अब ये पूरी रो खत्म हो चुकी है क्योंकि इसके लिए सप्लाई जो थी वो खत्म हो गई। अब हमारे पास जब इस पार्ट को हमने कंप्लीट कर दिया तो पेनल्टी दोबारा यहाँ पे निकलेगी क्योंकि इसका न्यूनतम अवयव खत्म हो चुका है। अगर दोबारा पेनल्टी निकालेंगे तो ये तो पूरा हमारे पास रो कंप्लीट हो चुकी थी, तो 5 और 8 3, 7 और 6 1, 9 और 13 4, 11 और 10 1। उधर पेनल्टी सेम रहेगी। अब इनमें सबसे अधिकतम जो पेनल्टी है उसके लिए सॉल्व किया जाएगा। मैक्सिमम 4 है, इस 4 के लिए सबसे छोटा अवयव इसमें, क्योंकि 0 वाली लाइन कंप्लीट हो चुकी है तो 9 सबसे छोटा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ 700 है और यहाँ 800 है, इसको 700 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसके पास कितनी बचेगी 100, यानी अब की बार ये कॉलम कंप्लीट हो गया। इस कॉलम का यूज नहीं है अब हमारे पास नेक्स्ट रो में। अगर ये कॉलम कंप्लीट हुआ है तो पेनल्टी कॉलम की साइड में नहीं बनेगी। अगर यहां पेनल्टी बनाते हैं तो इस पेनल्टी के अंदर देखिए, इसमें सबसे छोटे अवयव 5 और 7 2 रहेंगे, इसमें सबसे छोटे अवयव 2 रहेगा, इसमें सबसे छोटा अवयव 11 और 10 है, 1 आएगा। ये खत्म हो चुकी थी लाइन। अब यहाँ पे चेक कीजिए, ये 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे छोटा बड़ा मान जो पेनल्टी में 3 है, इस 3 में सबसे छोटा अवयव 5 है, यहाँ 300 है और वहाँ 700 है। हम इस 300 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसके पास, यहाँ पे बच जाएगा 400। फिर से ये स्मॉलर पार्ट कॉलम में खत्म हुआ है, कॉलम पूरा खत्म हो गया, इस कॉलम का यूज नहीं करना। 10 और O3, 10 और 12 नहीं, 10 और 11। उसके बाद में हमारे पास अब की बार P2, यहीं पे पेनल्टी चेंज होगी क्योंकि कॉलम खत्म हुआ है, ये कॉलम पूरा खत्म हो चुका है। अगर पूरा कॉलम खत्म हो चुका है तो उस स्थिति में फिर से हम मिनिमम अवयव को लेके चलेंगे। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 7 और 10 है, 7 और 10 में अंतर 3, 6 और 13 में अंतर 7, 10 और 11 में अंतर 1। सबसे मैक्सिमम अब 7 है। इस 7 में सबसे छोटा अवयव हमारे पास 6 है। इस 6 को डिस्ट्रीब्यूशन इधर 600 और उधर 400 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, इधर 200 बच गया। अब ये 200 बचा हुआ है, यहाँ पे 300 बचा हुआ है। एलिमेंट्स ही हमारे पास ये 4 ही एलिमेंट्स बचे हैं क्योंकि ये रो कंप्लीट हो चुकी है, तो इन चारों एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट कर दिया जा सकता है। जैसे कि या पेनल्टी निकाल लो दोबारा से, P3 पेनल्टी निकाल लें तो थोड़ा सा गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। इसमें पेनल्टी 3 आएगी, इसमें पेनल्टी हमारे पास 1 आएगी। सबसे न्यूनतम हमारे पास जो पेनल्टी होगी वो 3 है। अधिकतम पेनल्टी जो है वो 3 उसमें और 3 उसमें है, तो 3 में से कोई भी ले सकते हैं। सबसे न्यूनतम अवयव 7 आ रहा है, इसको ये 200 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, यहाँ 200 बचेगा। ये 200 जो है वो इस 200 पार्ट में जाएगा, यहाँ 100 बचेगा और ये 100 जो पार्ट है वो 11 के पास चला जाएगा। कंप्लीट है डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट में जब 4 एलिमेंट बच जाएं तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे हमारे पास। अब एलिमेंट्स जो है मिनिमम के लिए, पहला मिनिमम के लिए पार्ट सॉल्व करें तो 300 गुणा 5 प्लस 200 गुणा 7 प्लस 200 गुणा 10 प्लस 400 गुणा 6 प्लस 700 गुणा 9 प्लस 100 गुणा 11 और प्लस 0 100 गुणा 0।
हमारे पास जो पंक्तियां थी वो 4 और 4 8, 8 माइनस 1 7 डिस्ट्रीब्यूशन आने चाहिए। आप चेक करो पहले 7 आते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 सातों डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। इसका मतलब पहली इष्टतम तक की जांच है वो पूरी हो रही है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1500 प्लस 1400 प्लस 2000 प्लस 2400 प्लस 6300 प्लस 1100 और प्लस 0 00 आ जाएगा। 1 और 3 4 4 8, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 1 और 1 2, 3 4 5 6 7, 7 और 6 13 और 1 14। ये मिनिमम वैल्यू है। इसके इष्टतम तक की जांच और करेंगे। अब हम इष्टतम तक की जांच कैसे करते हैं वो देख लीजिए। हम सबसे पहले इसमें यूआई और वीजे के लिए बड़ी कोष्ठिका जो है, जो हमारे पास कंप्लीट किए हैं हमने, जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उनको लेके चलेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया उनको लेके चलेंगे, खाली को एक बार छोड़ देते हैं तो ये आएगा हमारे पास 5 7 10 10, फिर आएगा यहाँ खा लें 6, दोनों खा लें, फिर ये खा लें 9 11, फिर ये यहाँ 0। इसमें यूआई और ये जो है वो वीजे, सबसे ज्यादा जो भरा हुआ कॉलम है या रो जिसके अंदर सबसे ज्यादा एलिमेंट्स हैं उनको लेके चलते हैं हम। पहला जो रो है उसमें 3 एलिमेंट हैं, उसमें सबसे ज्यादा है, या फिर सेकंड वाला थर्ड कॉलम जो है उसमें सबसे ज्यादा है। तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो आप इसको ले लीजिए 0। यहां पे आ जाएगा आपके पास 5 7 और 10। अगर यहां पे 7 लेके चल रहे हैं, ये 6 है तो यहां पे -1 होना चाहिए। यहां पे 10 लेके चल रहे हैं तो यहां 11 है, 1 होना चाहिए। यहां पे 10 लिए है, ये 0 है तो माइनस का 10। इन दोनों का जोड़ जो है वो इसके बीच में एलिमेंट जो है उसके इक्वल आना चाहिए। ये अगर 1 है तो यहां 8 होगा, तभी ये 8 और 1 9 बनेंगे। यूआई और वीजे परिभाषित हो जाएंगे। अब जो रिक्त कोष्ठिका है उनके लिए यूआई प्लस वीजे का जोड़ ज्ञात करेंगे। यूआई प्लस वीजे रिक्त कोष्ठिका के लिए ये दोनों खाली हो जाएंगे। यहां पे आएगा 8 और 0 जुड़कर 8, ये खाली। यहां पे 5 -1 4 खाली। यहां पे 8 -1 7 और 10 -1 9। इसमें ये 5 + 1 6, 7 + 1 8, ये खाली, ये खाली। इसमें 5 - 10 -5, 7 - 10 -3, 8 - 10 -2 और ये खाली। डीआईजे निकालेंगे। डीआईजे का मतलब है जो खाली कोष्ठिकाएं हमने लिखी हैं उनका मान जो प्रारंभ में हमारे पास टेबल दी हुई थी उसके अंदर क्या था। तो पहले दोनों तो खाली हैं, फिर आ रहा है 13, फिर खाली, फिर 8 खाली, 14 13, फिर आएगा 12 10, फिर दोनों खाली। इसमें 0 0 0 खाली। हम इसमें CIJ कहते हैं इसको। DIJ निकालेंगे। DIJ का मान जब निकालते हैं तो उसमें CIJ में से UI प्लस VJ को घटाएंगे। अगर घटाते हैं इन दोनों को, इसमें से इसको घटाना है, दोनों खाली हैं। 13 में से 8 गए 5 डैश, 8 में से 4 गए 4 खाली, 14 में से 7 गए 7, 13 में से 9 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 10 में से 8 गए 2, फिर दोनों खाली। 0 में से -5 घटाएंगे +5, 0 में से -3 +3 +2 और ये खाली। अगर DIJ का मान
पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इष्टतम हल है, और इष्टतम हल का मतलब मिनिमम वैल्यू 14700 ही होगी और उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और अगर dij का मान ऋणात्मक आता है तो आगे की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं।